अपराध के खिलाफ यूपी का बुलडोजर मॉडल हिट है। अपराधियों और माफियाओं में इसका खौफ इस कदर बैठा है कि लोग अपराध से तौबा करने की कस्में खा रहे हैं। यूपी के जिस बुलडोजर मॉडल की जनता प्रशंसा कर रही है, उस बुलडोजर मॉडल के खिलाफ टुकड़े टुकड़े गैंग ब्रिटेन से साजिश के बीज बो रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बुलडोजर मॉडल के खिलाफ अब ब्रिटेन की संसद में आवाज उठाई गई। ब्रिटेन की सांसद नाडिया वेटोम ने यूपी में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। ब्रिटेन की सांसद को जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सामने आए और उन्होंने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के नकारात्मक अभियान का नतीजा कि भारत यात्रा के दौरान ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन गुजरात की एक जेसीबी फैक्ट्री में पहुंचे थे। ब्रिटेन की सांसद नाडिया वेटोम ने इसे तार जोड़ते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। तो नाडिया वेटोम ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो देखिए कैसे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल की चर्चा देश भर में हो रही है। कई राज्यों को ये मॉडल पसंद आ रहा है कि जिस तरीके से अपराधियों में खौफ बढ़ रहा है, खुद तख्ती लटका कर गले में आ रहे हैं अपराधी और ये कह रहे हैं कि हम अपराधी हैं या हमने ये सब किया है, हमें जेल में डाल दो लेकिन हमारे संपत्ति को मत तोड़ो, बुलडोजर मत चलाओ। लेकिन उस बुलडोजर को लेकर कैसे ब्रिटेन की संसद में सवाल खड़े हो जाते हैं और इन पूरे प्रकरण को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने टुकड़े टुकड़े गैंग पर सवाल खड़े किया। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और इसी के साथ में हमारे साथ जब्बार जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के घर के बाहर से। और सबसे पहले जब्बार का रुख करते हैं। जब्बार, ये हमने देखा था कि बुलडोजर मॉडल की चर्चा देश भर में हो रही है, लेकिन जिस तरीके से ब्रिटेन की संसद में ये पूरा मामला सामने निकल कर आया, उसके बाद खुद सामने अब केंद्रीय कानून मंत्री आ गए। आगे देखना है कि क्या और कुछ कहा जाता है या क्या बातें और आके निकल कर सामने आती है और टुकड़े टुकड़े गैंग किसकी ओर इशारा किया है। देखिए, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब चर्चा का विषय बन चुका है। यानी कि खरगोन से लेकर के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने के इस मामले को अब तूल पकड़ते हुए देख सकते हैं। ब्रिटेन के सांसद जिस तरीके से संसद के भीतर उन्होंने एक तरीके से एक तरफा मुस्लिम विरोधी अंदाज में एक पूरी कार्रवाई को उन्होंने बताते हुए कहा कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट कर दिया जाकर के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं किया। यानी कि एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्षी पार्टियां, चाहे वो भारत में हो या फिर विदेश की विपक्षी पार्टियां जो कि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री वहां के बोरिस जॉनसन के खिलाफ में खड़ी हुई हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सवाल इस पूरे चक्रव्यूह में खड़ा करते हुए कहा कि दरअसल वो जाते हैं प्रधानमंत्री ब्रिटिश के तो वो जेसीबी के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करते हैं। यानी कि कहीं न कहीं एक तरीके की सहमति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरी कार्रवाई में दी जा रही है, ये कहना है ब्रिटेन की सांसद का। लेकिन किरण रिजिजू ने कहा कि दरअसल जो एक पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, भारत की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो सच्चाई ये भी है अलग अलग देशों की तरफ से सीएम योगी की ओर से ये कहा गया, या जो खरगोन में हुआ हमने देखा कि किस तरीके से सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि कोई भी अगर अपराध से जुड़ा हुआ है, अपराधी है, उसकी ही अवैध संपत्ति पर ये बुलडोजर चला है। बहरहाल लौट रहे हैं आपके पास में विशाल रघुवंशी हमारे साथ में उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विशाल, क्योंकि हमने देखा कि सबसे बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में ही हुई और उसके बाद जो है बाकी राज्यों ने भी सीख ली और वहां पर भी ये सब चीजें हमने देखी, लेकिन जिस तरीके से ब्रिटेन की संसद में ये पूरा मामला उठा है और सवाल खड़े कर दिए गए हैं, अब देखना है कि क्या सीएम योगी की ओर से या उत्तर प्रदेश बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आती है नहीं, क्योंकि सबसे पहले बुलडोजर चलना कहीं शुरू हुआ तो वो यही है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जब यूपी में योगी की सरकार आई 2017 में, तो उसके बाद अपराधियों के अंदर तब खौफ आया जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। और आप देखिए बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी, चाहे वो मुख्तार अंसारी की हम बात करें, इसके साथ ही अतीक अहमद की बात करें, विजय मिश्रा की बात करें, तमाम अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला। और बुलडोजर का एक साइन था, वो साइन ये था कि अपराधियों को खौफ में आना है। मतलब जिन अपराधियों की वजह से जनता खौफ में रहती थी, वो अपराधी खौफ में आए और इसीलिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। और आप देखिए सरकार जब बनी है 2022 में, उसमें
बुलडोजर जो है वो बेहद अहम रोल में था। जब बोरिस जॉनसन जो है इंडिया आते हैं उसके विशाल, बाद बुलडोजर लौट रही हूं मैं आपके पास में। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, देखा होगा आपने भी ट्वीट, सुना भी आपने होगा कि ब्रिटेन की संसद में कैसे जो बुलडोजर आपका धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे आप मॉडल बता रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि कैसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है और पीएम बोरिस जॉनसन जब आते हैं तो वो सवाल भी नहीं खड़े करते हैं। देखिए, ये विडंबना है कुछ लोगों की कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, उसे ही कुछ लोग हिंदुस्तान में एक मशीन से खतरा बताना शुरू कर दिए कि ये मशीन मुसलमानों के खिलाफ है। मुझे लगता है इन लोगों की अकल पर तरस आना चाहिए। मशीन किसी के खिलाफ नहीं है, जिसका नाम बुलडोजर है, जो जेसीबी एक कंपनी है जो बनाती है। बोरिस जॉनसन आए थे, हर बाहर का जो व्यक्ति आता है अपनी कंपनी जाता है, वो गए थे और इस तरह का जो एक माहौल हिंदुस्तान में क्रिएट करने की एक कोशिश है। पता नहीं कौन से वो सेकुलर लोग हैं जिन्हें हिंदू दिखता नहीं, केवल मुसलमान दिखता है इस देश में, और लगता है वो सर्वाधिक पीड़ित है। जिस तरह से मुसलमानों की आबादी आराम से हिंदुस्तान में बढ़ी है, हर संसाधनों पे उनका बराबर का हक है, उसके बाद भी ये कहना कि मुसलमान हिंदुस्तान में पीड़ित है, मुझे लगता है ये लोग अपनी आंख मीच कर कोई सपना देखते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन ये तो सर ब्रिटेन की संसद में कहा गया है ना सर, यहाँ से नहीं कहा गया। मैं तो कह तो रहा हूँ कि पूरे विश्व में एक ऐसी स्थिति निर्माण करने वाले भारत के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग कौन सर? टुकड़े टुकड़े गैंग कौन? देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसे ही लोग हैं तमाम जगह से। जैसे अभी 109 लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी थी, हिंदुस्तान में पूर्व नौकर साहब है, यही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो तरह तरह से करता है, जो लुटियन जोन में रहता है, खुद सब हिंदुस्तान की जितनी खुशहाली उसको अवेल करता है और हिंदुस्तान के खिलाफ दुश्मन करने से बाज नहीं आता। और उसी के आधार पर देशों में जो लोग बैठे हुए हैं वो यही कहानियां सुनकर ट्वीट कर देते हैं। तो ये वही गैंग है जो देश के खिलाफ है, जिसको लगता है कि हिंदुस्तान में सब चीज जो है खराब हो रही है और उनके हिसाब से नहीं हो रही। बहुत सारे लोग सत्ता में रहे, देश को एंजॉय किया और तमाम सारी ऐसी नीतियां थी जो बदली और विकास की तरफ देश को ले जा रही, वो इनको पसंद नहीं आ रही। इसीलिए इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि पूरे विश्व में लगे कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है। सर सैफ खान हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सैफ खान जी, सुना होगा आपने भी, हीरो वाजपेयी जी को भी आप सुन रहे होंगे। और दूसरा ये कि आरोप लगाया जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये गलती ब्रिटेन की सांसद की नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग और कुछ नेताओं की है जो बुलडोजर की कार्रवाई को किसी एक जाति धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई सबसे पहले मेक इन इंडिया बुलडोजर जो है वो करने लग गए हैं साहब। जो हम विकास के ऊपर और महंगाई के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। हम बात कर रहे हैं अब जो है बुलडोजर पर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे शिकायतें सामने आ रही हैं, सरकार आप ही की है, केंद्र में सरकार आपकी है, दिल्ली में आपकी पुलिस आपके अंडर है। कार्रवाई करिए, जो दोषी हैं उनके ऊपर एक्शन लेने चाहिए, जो दोषी नहीं है उनको जो बेइज्जत जो है रिहा करना चाहिए। सर यही एक्शन है, यही कहा जा रहा है बीजेपी का की ओर से कि यही तो एक्शन है। जो भी होगा, विजय मिश्रा वो क्या नहीं थे कि वो कहां से आते हैं, हिंदू समुदाय से आते हैं, क्यों मुस्लिम समुदाय के लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ उन्हीं पर बुलडोजर चल रहा है? सर यही तो एक्शन है। नहीं, देखिए, बहुत सारी शिकायतें जो है सामने आ रही हर वर्गों की तरफ से। चाहे आप पंजाब का देख लें, हमारे देश में कम्युनल और धर्म के नाम के ऊपर राजनीति जब से भारतीय जनता पार्टी का मोटो ही है, मैं आपको बता चुका हूँ भाई। माइक पॉम्पे अगर इंटरनेशनल रिलीजियस रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि क्रिश्चियंस के ऊपर जो है अत्याचार बढ़ रहा है, मुस्लिम्स के ऊपर जो है लगातार हम ये देख रहे हैं, लगातार केसेस जो है हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। सर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक चीज बताइए सर, क्या इससे छवि देश की पूरी कंप्लीट नहीं सर, बस एक सवाल कंप्लीट करना चाहूंगा। हाँ, बोलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि मुस्लिम्स का जो इस वक्त, अगर आप गौ रक्षा के मामले में देख लें, अगर आप केसेस रजिस्टर में देख लें, तो जो है लगातार उनका नाम सामने आ रहा है। और मैं नहीं कह रहा, ये खुद गवर्नमेंट का अगर विभाग आपको कहे तो माइनॉरिटी कमीशन ये कह रहा है कि साहब इतने सारे मल्टीपल जो है रिपोर्ट्स होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आज तक किसी बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि सर सुनिए, क्या इससे हिंदुस्तान की छवि नहीं खराब हो रही है कि अगर बाहर इस तरीके से कहा जाता है? ये छवि खराब करना भी तो है देश की सर। बिल्कुल छवि खराब हो रही है साहब जो है, तो छवि खराब करने वाले कौन है? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं सर, जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। आएंगे, और मैं नहीं कह रहा, ये भी टाइम्स मैगजीन के फ्रंट कवर पे है। बहुत बहुत शुक्रिया हीरो जी आपका भी जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। सैफ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।